हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज 12th का हम लोग लेक्चर देने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन देखा था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम आपको सारा फॉर्मूला का कलेक्शन दे दिए थे और एक या दो का प्रूफ भी मैंने दिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं, ठीक। और एक और बात, थोड़ा एक दो दिन डिस्टर्ब चल रहे थे जिस कारण से आप लोग का डाउट्स बचा हुआ, वो डाउट्स भी हम आप लोग को कल क्लियर कर देंगे सारा, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशिएशन। प्यार से समझिएगा, अभी जितनी चीज बताते हैं उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो है एक नंबर में, मान लीजिए एक नंबर में क्या है, सबसे पहले एक नंबर देखिए, ठीक। अगर मान लीजिए y इक्वल टू कोई फंक्शन रहेगा u प्लस v, ऐसे फंक्शन रहेगा, u एक अलग फंक्शन रहेगा, v एक अलग फंक्शन रहेगा, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएट करेगा और कहेगा यहां पे फाइंड dy बाई dx, राइट, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। वो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले y एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है जिसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। बात हमारी समझ पे आ रही है, बोलो समझ पा रहे हैं। तो इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन। अब शॉर्टकट में लिखे हैं DIFF डॉट, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, फंक्शन भी शॉर्टकट में लिखे, क्यों टाइम वेस्ट करना। फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, dy अपॉन dx, ओके। और इधर हो गया u प्लस v, सॉरी ऐसे लिखिए, du प्लस v अपॉन कितना dx। तो जब भी अलग अलग फंक्शन अगर दिखाई दे दे तो उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। मतलब कहने का सेंस ये हो रहा है कि u का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे और v का डिफरेंशिएशन क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। अरे मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, dv अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत, dy अपॉन dx हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस ये हो रहा है कि u का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और v का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। जरूरी नहीं कि इसमें दो ही रहेगा, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 कितना भी हो, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे, माइनस रहेगा तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं, मेरी बात समझे, पहला नंबर कहने का मतलब हो गया कि अगर u प्लस v दो अलग अलग फंक्शन हो, अगर सेपरेट अलग अलग दे रखा है तो u का डिफरेंशिएट अलग करेंगे और v का डिफरेंशिएट अलग करेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू मान लीजिए रहेगा बुआ x का पावर 9, x का पावर 6, x का पावर 7 और कहेगा फाइंड, सिंपल छोटा से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फाइंड dy बाई dx। इसमें बहुत सारा 3 फंक्शन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया जरा बताइए, dy बाई dx। क्या बोला, सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, dx के पावर n अपॉन dx प्लस इसका अलग कर दिए, फिर इसका अलग, dx का पावर 6 अपॉन dx प्लस dx का पावर 7 अपॉन dx। और एक फार्मूला कौन सा आएगा, फार्मूला नंबर फर्स्ट बताए थे, x का पर याद कीजिए, x के पावर n अपॉन dx प्रूफ भी दिए थे दो मेथड से, nx n माइनस 1 होता है। क्या होता है, x के पावर n बाई dx रहेगा, मतलब ये वेरिएबल ये भी वेरिएबल और यहां पावर n होगा तो nx n माइनस 1 होता है। तो यही ना है, dx का पावर n अपॉन dx क्या हो जाएगा जरा बताइए, 9x 9 माइनस 1, 6x 6 माइनस 1 और 7x 7 माइनस 1। बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 9x का पावर 8, 6x का पावर 5 प्लस 7x का पावर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी आपको लगेगा इतना कर दे, देखिएगा आप जबान पे डिफरेंशिएशन कीजिएगा, बहुत आसान चीज है। और एक बात ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन नहीं सही होगा फिर इंटीग्रेशन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो प्यार से समझिए और हर एक चीज का हम सिस्टमैटिक ढंग से कर रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। नोट नहीं, पहले एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन y इक्वल टू मान लीजिए रहेगा sin x रहेगा, e का पावर x रहेगा, ठीक है, e का पावर x रहेगा, रूट x हो जाएगा, 5 रहेगा और कहेगा फाइंड dy अपॉन dx निकाल रहे। बात समझ में आ रही है? इसका डिफरेंशिएशन हुआ कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। सबसे पहला क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान रहिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा कुछ भी होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, समझिएगा, और उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, dy अपॉन dx। तो क्या बोले थे, अलग अलग सब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d sin x अपॉन dx। अच्छा प्लस ले लेते हैं, कुछ माइनस भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, d e का पावर x बाई dx माइनस क्या हो गया, d रूट x अपॉन dx माइनस d5 अपॉन dx। कोई दिक्कत? अब देखिए हुआ sin x, d sin x बाई dx, सारा फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है cos x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x रूट x का 1/2 सारा लिखाए हुए हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इसका आंसर कितना हो गया, cos x प्लस e का पावर x अपॉन 1/2 रूट x। यही क्या अपना हो गया, आंसर हो गया। ये पहला मेथड होता है, सॉरी मेथड नहीं, ये पहला रूल होता है, समझिए, ठीक। दूसरा सेकेंड रूल क्या होता है, देखिए, अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है u इंटू v के फॉर्म में, और दो डिफरेंट फंक्शन हो, डिफरेंट फंक्शन कहने का मतलब है जैसे x इंटू e का पावर x, हाँ, sin x इंटू log x, तो ये दो डिफरेंट फंक्शन है। ऐसा नहीं कहिएगा x इंटू एक्स स्क्वायर दो डिफरेंट फंक्शन है, ना जी ना, सेम है, इसका पावर ऐड नहीं कर देंगे, x का पावर, ऐसा नहीं। u और v अगर दो डिफरेंट फंक्शन यहां पे लिख देते हैं, वेयर u एंड v आर टू डिफरेंट फंक्शन, क्या है वो जल्दी से बोल दीजिए, डिफरेंट फंक्शंस, राइट। तो इसको प्रोडक्ट रूल से कैसे बनते, एओ को फर्स्ट फंक्शन मानिए, दूसरा को सेकेंड फंक्शन, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं देखिए जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x मान लीजिए करना है, तो कैसे करेंगे, dy बाई dx। तरीका समझिए, पहला फंक्शन, एक फंक्शन को बाहर करेंगे और दूसरे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अरे बोलो, पहला फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, बात समझ में आ रही है। प्लस फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर करेंगे और फर्स्ट वाले फंक्शन को वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये अपना रूल हो गया, तरीका हो गया। अरे जल्दी से बोल दो, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, जरूरी नहीं कि u को ही पहले करें, किसी को कर सकते हैं, इसको पहले तो ये वाला अरे जोर होगा 2 + 3 को 3 + 2 5 आएगा जी। तो u को बाहर किया, v को डिफरेंशिएट किया, अब प्लस v को बाहर किया, u को डिफरेंशिएट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल मान लीजिए y इक्वल टू रहेगा x sin x मान लीजिए x, और दूसरा कोई ले लेते हैं 10x ले लेते हैं, और कहेगा फाइंड dy बाई dx। क्या ये दो, क्या पहला वाला मेथड है, पहला वाला फंक्शन है 10x है बाबू, 10x है 10x, राइट। तो दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है, राइट। तो क्या करेंगे, तरीका भी जस्ट बनाया है, सॉल्यूशन। क्या करेंगे, पहले तो अंग्रेजी लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, dy बाई dx। क्या बोल दिया, जल्दी से बोल दो मेरे साथ, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, एक को बाहर किया, दूसरा को डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट का मतलब dy बाई dx के अंदर में फंक्शन चिपका दीजिए, यही तो होता है ना। प्लस फिर क्या हो जाएगा बताइए,
सेकेंड फंक्शन को बाहर करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंस, फर्स्ट फंक्शन क्या था, dx है, dx बाय dx। अब देखिए x और tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x। अब याद करना होगा आपको, tan x और dx बाय dx का वैल्यू कितना होता है 1, तो हो जाएगा x sec स्क्वायर x प्लस कितना tan x हो गया। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछिएगा, डायरेक्ट इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद इसका आगे बढ़े। चलिए, हम लोग दो चीज पढ़ लिए कि अगर प्लस के रूप में रहेगा या माइनस के रूप में अलग अलग अगर फंक्शन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अलग अलग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ गया। प्रोडक्ट के रूप में देखा था कि अगर दो डिफरेंट फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दे रखा है तो पहला फंक्शन को बाहर करेंगे, फर्स्ट को बाहर किया, सेकेंड को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकेंड को बाहर किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर डिवीजन में रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए थर्ड तीसरा बात, अगर मान लीजिए y इक्वल टू u अपॉन v के रूप में रहे, ठीक है, जहां पे दो डिफरेंट फंक्शन हो, वेयर u एंड v आर टू डिफरेंट फंक्शंस, मतलब दो अलग अलग फंक्शंस हो जाए। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, x अपॉन साइन x हो गया, ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, दो अलग अलग फंक्शन। ऐसा कभी नहीं करेगा x क्यू अपॉन x, तो ये सेम फंक्शन है, नहीं सेम फंक्शन काट सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x है, तो सेम फंक्शन इसको काट दीजिए एक को, क्या ये डिफरेंट नहीं होगा। जब दो डिफरेंट फंक्शन रहे, डिवीजन के रूप में रहेगा, तो क्या करेंगे, अगर dy बाई dx निकालना है और कह देगा फाइंड, क्या कह देगा, फाइंड dy बाई dx, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, यही चीज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वो कोई दिक्कत। अब देखिए तो मेथड क्या होता है, तरीका क्या होता है इसका सॉल्व करने का, देखिए नीचे जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, हमेशा हमेशा क्या करना है, जल्दी से बोल दी, नीचे वाला का स्क्वायर कर देना है, कोई दिक्कत। नीचे वाला को बाहर करेंगे और ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर मतलब u है, नीचे मतलब v है, नीचे वाला को बाहर किए, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट किया, माइनस, फिर ऊपर वाला को बाहर किया और नीचे वाला को डिफरेंशिएट कर दिया। जल्दी से बोल दीजिए क्या हो गया तरीका, अरे u बाई v रहेगा तो v का स्क्वायर कर देंगे नीचे, v को बाहर किया, u को डिफरेंशिएट किया, माइनस u को बाहर किया, v को डिफरेंशिएट किया, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला को बाहर किया, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला को बाहर किया, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट किया, माइनस ऊपर वाला को बाहर किया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। तेरे डाउट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए दे रखा है आपका, कोई भी ले लेते हैं, x अपॉन log x ले लेते हैं और कह देगा फाइंड e का पावर x अपॉन, e एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, दो डिफरेंट फंक्शन है और डिवीजन के रूप में दिया हुआ है, कोशिएंट भी उसको बोल सकते हैं, फाइंड dy बाई dx कहेगा। बात समझ में आ रहा है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, अंग्रेजी लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए, dy बाई dx। तरीका क्या होता है, नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जल्दी से बोल दीजिए, नीचे वाला को बाहर किए, नीचे वाले को बाहर किए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट मतलब dy dx के अंदर में फंक्शन को डाल दिया, ठीक, माइनस, फिर ऊपर वाला को बाहर किया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। नीचे देखिए कितना हो गया, वो log x का स्क्वायर हो गया, ये हो गया कितना, log x और e का पावर x माइनस e का पावर x, और log x का क्या होता है 1 बाई x होता है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम उलसीएम ले लीजिए, एक काम करते हैं, e का पावर x कॉमन है ना, ले लीजिए फटाफट, e का पावर x कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया log x माइनस 1 बाई x अपॉन, छोड़िए अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम फिर से इसको लिखते हैं ऊपर,
ठीक, देखिए कितना आ गया, dy बाई dx आ गया मेरे प्यारे बच्चों। e का पावर x कॉमन ले लिए तो बचा कितना, log x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन कितना हो गया, log x का होल स्क्वायर। और भी ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा बताइए, e का पावर x ये हो जाएगा आपका x log x माइनस 1 और यह x नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा x log x का स्क्वायर। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा मेथड होता है, डिवीजन मेथड। मतलब अगर दो अलग अलग फंक्शन अगर डिवाइड के रूप में दिया है तो फर्स्ट फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला को बाहर किया, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट किया, माइनस ऊपर वाला को बाहर किया, नीचे वाला को डिफरेंशिएट किया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो अपना है चौथा पॉइंट, अब आपका फंक्शन का फंक्शन रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो कैसे मेरे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो यूज करेंगे हमेशा इसको ऐसे याद रखेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। इसमें कौन सा रूल, जल्दी से बोल दीजिए, क्या बोला मैंने, चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल, ध्यान में रखेंगे चेन रूल। अब भाई चेन रूल होता है क्या, ठीक। अब सुनिए कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, किस टाइप का रहेगा। सुनिए, जैसे मेरा नाम क्या है, हेमंत कुमार मिश्रा। तो अगर मान लीजिए कि हम फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू h k m और x, लीजिए h k m x और कहेगा फाइंड dy बाई dx। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे हुआ। इसमें कितना फंक्शन हो गए, h फंक्शन, k फंक्शन, m फंक्शन, लास्ट में x फंक्शन। इसको जो वो डिफरेंशिएट करना है बाबू, करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और x वाला कहां है, लास्ट। तो चेन रूल कहता क्या है, इसको ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए चेन रूल अप्लाई कैसे करेंगे। चेन रूल अप्लाई वही करेंगे जहां फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, बहुत सारा फंक्शन। जैसे आप नहीं समझ पा रहे, ऐसे रहेगा साइन लॉग e का पावर x। अब देखिए साइन है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, फंक्शन ऑफ फंक्शन होंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब कैसे, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करने मेथड समझिए। इसको तब तक डिफरेंशिएट करेंगे और इंटू इंटू में जब तक कि लास्ट में x वाला ना आ जाए। लास्ट में क्या बोल दिया मैंने, x वाला ना आ जाए। कहने का मीनिंग समझिए, सुनिए जरा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है लोगों, अब देखिए सुनिए जरा, ये हो गया क्या, dy बाई dx हो गया, राइट। अब देखिए कैसे, ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए, d h k m x है ना वो, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए h के अलावा जितना फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए। क्या बोल दिया, h के अलावा जितना फंक्शन है पहले वहां नीचे लिखिए, तो क्या जाएगा, d k m x और इनटू, फिर इसका डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इसका डिफरेंशिएट कीजिए, यहां लिखिए d k m x, फिर k के अलावा क्या है, m x, तो d m x। अभी भी x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं आया है, फिर करिए इनटू d m x। अब बोलिए m के अलावा बच क्या गया, तो लास्ट में कितना, और यही तो निकालना था मेरे को। मतलब तब तक डिफरेंशिएट करूंगा जब तक कि जिसके रिस्पेक्ट में कहा हुआ है नहीं आ जाए। एक बार और ध्यान समझिए, ध्यान से आइए। वो बड़े फंक्शन क्या वो था, h k m x है ना वो, ठीक है बाबू। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए, तो देखिए इधर तो dy बाई dx हो गया, h k m x, h के अलावा कौन फंक्शन है, k m x, पूरा के रिस्पेक्ट में कीजिए इनटू, फिर इसको उठा के ले आइए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब k के अलावा बचा क्या, mx, तो mx के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू, फिर इसको यहां रखिए d mx,
और लास्ट में क्या बचेगा एन। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। एनी डाउट्स? इसी को चेन रूल बोलते हैं। एक क्वेश्चन गरम गरम ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू मान लीजिए बाबू रहेगा, वो रहेगा साइन, क्या ले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कहेगा फाइंड dy अपॉन dx। ओके, ठीक, चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए साइन, अब देखिए फार्मूला तो अब डायरेक्ट साइन एक्स का ना पढ़े हमारे, लेकिन साइन एक्स तो यहां पे डायरेक्ट है, तो साइन के अलावा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो उसके लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? चेन रूल। ठीक, चलिए, द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जल्दी से बोलिए क्या हो जाएगा? dy बाई dx। तो क्या हो जाएगा बताइए? d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बोलिए क्या साइन के लास्ट में डायरेक्ट x है? नहीं है, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में लीजिए डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन। अब तो डायरेक्ट x वाला है, कर दीजिए डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। अब देखिए ऐसे पढ़े थे, d sin x अपॉन dx, यहां x तो यहां भी x, तो इसका डायरेक्ट cos x। कुछ भी रहे, d sin आलू अपॉन d आलू, सेम सेम मिल जाए तो क्या हो जाएगा? cos आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos आलू। बस समझ गए? तो उस आलू की जगह पे हुआ है क्या? d, जितना ये एंगल उतना ही एंगल, तो क्या हो जाएगा? cos, और आलू की जगह पे है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसका तो अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है, तो कर दीजिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स अब प्लस डी 1 बाई dx। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए cos x स्क्वायर प्लस 1, मेरे प्यारे बच्चों, e x के पावर n वाला फॉर्मूला है, तो क्या होता है? 2x 2 माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो लास्ट में इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा बताइए? cos x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, और ये कितना आ जाएगा? ये 2x आ जाएगा। ये कितना आ गया? 2x। ये बोल इसके एंगल में नहीं है, इसका एंगल तो x स्क्वायर प्लस 1 है, 2x, मतलब ठीक है ना? यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं तो इसको इधर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशिएशन 4 तो पढ़ चुके हैं, एक और 5। देखिए अगर मान लीजिए आपको ऐसा मिले y इक्वल टू k, और यहां कोई फंक्शन है, मान लीजिए यहां k और u, मान लीजिए u, जहां पे k कोई कांस्टेंट है, जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, ऐसा रहेगा, तो लिख देंगे यहां पे वेयर k इज एनी स्केलर। स्केलर बोलिए या कांस्टेंट बोल दीजिए इसको। बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट जब भी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। हमेशा क्या करना है? जो इसमें मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेना है। हमेशा क्या करना है? बाहर कर लेना है, और जो मेन फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर देना है। ये तरीका हो। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए y इक्वल टू रहेगा 3 sin x माइनस 4 e का पावर x प्लस 2 log x मान लीजिए, और कहेगा क्या? फाइंड dy बाई dx। बात समझ में? तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? वो dy बाई dx हो जाएगा। 3 बाहर कर देंगे, 3 नहीं इसका बाहर है, ये बाहर कर देंगे, d sin x बाई dx माइनस इसका क्या है? 4 बाहर कर देंगे, e का पावर x अपॉन dx प्लस 2 d log x बाई dx। तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 cos x माइनस 4 और e का पावर x और 2 log x कितना हो गया? 1 बाई x। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इसमें कहीं से कोई डाउट्स नहीं? इसको नोट कीजिए। देखिए बुआ, मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस लिखा है,
इस क्वेश्चन में हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे। सारे में dy बाई dx निकालना, और देखिए क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, बुक में नहीं लिखा रहेगा कि y इक्वल टू फंक्शन दिया रहेगा, सीधे लिखा रहेगा फाइंड द डिफरेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और फंक्शन तो सारा इस वाला दे रखा है। आप हमेशा dy बाई dx निकालते हैं, इसलिए y इक्वल टू मान लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन पहला से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को। राइट, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिए, पहला क्या है हुआ, y इक्वल टू tan स्क्वायर x। जब भी अगर कोई फंक्शन साइन क्यूब रहे, पावर 4 रहे, तो इसको कैसे करेंगे। पहला बात ये करिएगा, देखिए एक बात समझाना चाह रहा हूं, साइन एक्स का मान लीजिए कि होल स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कभी भी फंक्शन का स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, मतलब फंक्शन का स्क्वायर होता है, अंदर वाले एंगल का मत स्क्वायर। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए जरा, तो क्या होगा जरा बताइए, इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा जरा बताइए, tan x का होल स्क्वायर आ गया y इक्वल टू, हमको तो dy बाई dx निकालना है, तो लिखेंगे यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट, देखिए ये tan x, हम तो फार्मूला डायरेक्ट tan x का लिखा है, और tan x का भी होल स्क्वायर है, यानी फंक्शन का फंक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे dy बाई dx। तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल। कौन सा, चेन रूल। देखिए कैसे, d tan x का होल स्क्वायर, तो tan x का होल स्क्वायर रहे, पावर 4 रहे, क्यूब रहे, कुछ भी रहे, फिर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे d tan x इंटू d, फिर इसका tan x, और tan x का तो डायरेक्ट होता ही है, dx हो गया। बात समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला लाएगा, इसको मान लीजिए x मान लीजिए, dx का पावर n अपॉन dx, तो फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1 होता है। तो कितना होगा जरा बताइए, 2 tan x और 2 माइनस 1, और tan x का डिफरेंशियल कितना हो गया, sec स्क्वायर x हो गया। बस में गए, ये समझ में आया कि नहीं आया। हमेशा ध्यान, हम क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, dx का पावर n अपॉन dx, जो यहां नीचे वही नीचे, तो जो यहां है सो ही यहां है। ठीक, sec स्क्वायर, इसका आंसर कितना जाएगा, 2 tan x, 2 माइनस 1 तो 1 इंटू कितना, sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक नंबर समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इक्वल टू है, सॉरी e का पावर साइन रूट अंडर x है। कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए फंक्शन क्या है, e का पावर साइन अलग फंक्शन, रूट अलग फंक्शन। हम तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन लिखा है, क्या होता है, e का पावर x होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे। द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत, चलिए देखिए क्या होगा, dy बाई dx तो हो जाएगा d e का पावर साइन रूट अंडर x अपॉन, अब e के अलावा फंक्शन है, डायरेक्ट x तो है नहीं, तो क्या जाएगा d साइन रूट x इंटू d, फिर इसका डिफरेंशिएशन साइन रूट एक्स, अब फिर साइन के अलावा रूट एक्स है, रूट एक्स और डी रूट एक्स अपॉन डी, तब तक डिफरेंशिएट करने जाएंगे इनटू में, जब तक कि लास्ट में एक्स बनाना आ जाए। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला डी ई का पावर एक्स अपॉन डी एक्स, जो यहां रहे इसका होता है ई का पावर एक्स। इस रहेगा डी ई का पावर आलू बटा आलू, तो ई का पावर आलू, तो उस आलू की जगह पे कितना है, साइन रूट एक्स, सेम आ गया। तो कितना हो गया, ई का पावर कितना हो गया, ई का पावर साइन रूट एक्स हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए डी साइन जो एंगल में है वही नीचे है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। कोई प्रॉब्लम, अब इंटू में कर दीजिएगा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉल्यूशन तीसरा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू कितना है, साइन लॉग 10x। साइन है, लॉग है, 10 फंक्शन का फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करें फटाफट। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन, अब डायरेक्ट लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। क्या डायरेक्ट लिखते हैं, उतना तो लिखना ही होगा y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा वो, dy बाई dx हो जाएगा। क्या लिखेंगे, d साइन लॉग 10x। अब बताइए साइन के अलावा कौन सा फंक्शन है, log 10x, इसके रिस्पेक्ट में कीजिए d log 10x, फिर इंटू में d log 10x अपॉन d, फिर क्या है 10x है, इंटू d 10x अपॉन dx। कोई दिक्कत? अब देखिए d साइन आलू बटा d आलू क्या हो जाएगा, cos आलू log 10x। कोई दिक्कत? d log log, देखिए डिफरेंशिएशन जो होता था d log x बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता था, जो यहां सो यहां log आलू बट्टा आलू रहेगा तो 1 बाई आलू। क्या तो क्या जाएगा 1 अपॉन, और आलू की जगह पे कितना है 10x है, और 10x का डिफरेंशियल कितना होता है sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत? ये भी बन गया। और मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आज से आज आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको आरडी शर्मा का बुक होगा, मैं यहां लिख देता हूं, क्या होमवर्क लिख देता हूं आज का, HW आरडी शर्मा हो या कोई भी बुक हो, अगर आरडी शर्मा का बुक होगा तो उसमें आप एक्सरसाइज 11.2 पूरा बना सकते हैं। पहला एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो भी ट्राई कीजिएगा, पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। जो दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा, मैं कल से डाउट्स भी कर रहा हूं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको सॉल्व करिए। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 4 कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये चैप्टर, तो बहुत सिंपल है, प्यार से समझिएगा। y इक्वल टू है सॉल्यूशन नंबर कौन सा 4, y इक्वल टू है मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स e का पावर x, ठीक। अब देखिए tan इनवर्स अलग फंक्शन है, e का पावर x अलग फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत? देखिए तो कैसे करेंगे, dy बाई dx, क्योंकि देखिए फॉर्मूला तो हम क्या पढ़े थे, d tan इनवर्स x बाई dx होता है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x यहां भी तो x यहां पे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d tan इनवर्स आम अपॉन d आम होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस आम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो लिखिए यहां d tan इनवर्स e का पावर x अपॉन d e का पावर x, फिर हो जाएगा d e का पावर x अपॉन dx। कोई दिक्कत? चलो अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए tan इनवर्स क्या बोले हैं, 1 बाय 1 प्लस जो रहेगा उसका स्क्वायर, और e का पावर x का तो e का पावर x हो जाएगा, तो हो जाएगा e का पावर x अपॉन 1 प्लस e का पावर कितना 2x। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉल्यूशन 5। ये यहां दिख जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 5, y इक्वल टू कितना है, e का पावर x log sin 2x, sin 2x फंक्शन का फंक्शन है, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए यहां देखिए, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, पहले तो आप इसको प्रोडक्ट के रूप में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है, दो डिफरेंट फंक्शन है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है। तो प्रोडक्ट में क्या बताया था, जरा याद कीजिए, पहला फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन
2x अपॉन dx, पहले अभी लिख देते हैं, प्लस फिर बोले थे सेकेंड फंक्शन को बाहर कीजिए और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक, अब यहां पे क्या हो गया, फंक्शन का फंक्शन में क्या, तो चेन रूल तो अप्लाई होगा और इसके अंदर सिर्फ चेन रूल अप्लाई करेंगे, बस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या होगा, हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, सेकेंड को डिफरेंशिएट किया, फिर सेकेंड को बाहर किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना जाएगा, ई का पावर, अब इसमें चेन रूल अप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा डी लॉग साइन 2x अपॉन डी, लॉग के अलावा है कितना, साइन 2x इंटू डी साइन 2x बाई डी, फिर इसके रिस्पेक्ट में 2x, फिर कितना आ जाएगा, डी 2x अपॉन dx। ठीक है, ये देखिए कितना जाएगा, ये तो लॉग साइन 2x और e का पावर x का, तो e का पावर x होता ही है। ठीक, अब देखिए ये कितना आ गया, e का पावर x लॉग, अब लॉग x बाई x है, तो लॉग x का डिफरेंस कितना होता है, 1 बाई x होता है, तो साइन 2x हो गया, और साइन थीटा बाई थीटा सेम सेम, तो कॉस थीटा कॉस 2x, और इसका क्या होगा, 2 बाहर कर देंगे और dx बाय dx हो जाता है। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गए थे, बताएंगे इसको, ठीक है ना, इसके बाद बता देते हैं। फिर हो गया डी लॉग साइन 2x और e का पावर x का e का पावर x, कॉस बाई साइन कॉट होता है, e का पावर x, तो क्या हो जाएगा, कॉट 2x और 2 dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, तो 2 कॉट 2x प्लस लॉग साइन 2x e का पावर x, बहुत कुछ खुश होगा तो कॉमन ले लेगा e का पावर x, तो बच जाएगा कितना, 2 कॉट 2x प्लस लॉग साइन 2x, यही अपना क्या हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 6, बहुत आसान है, देखिए y इक्वल टू है लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कितना, cos 2x, ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर x, ऐसे लिखा भी देंगे सारा, सब 11th में पढ़ना था। तो देखिए इसको कितना आ जाएगा, इसको पहले तोड़ लेते हैं, लॉग ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, लॉग रूट के अंदर में tan स्क्वायर x, रूट से बाहर आ जाएगा, तो फंक्शन हो गया कितना, लॉग tan x। चेन रूल फटाफट अप्लाई कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई dx हो जाएगा d log tan x बाई d tan x इंटू d tan x बाई dx। ठीक है, और log x बाई x हो जाएगा इसका कितना, 1 बाई tan x, और tan x कितना होता है, sec स्क्वायर, आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, याद रखिएगा HW RD शर्मा का 11.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी जो भी प्रकाशन होगा आप आराम से क्वेश्चन बनाइएगा, जो दिक्कत होगा कमेंट, कल से हम लोग डाउट्स भी करते हैं। एक और बात बताना चाहेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, अब 1 से 2 दिन के बाद हम लोग आईआईटी के लिए भी टॉपिक्स सेलेक्ट करेंगे और उसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो 2 वीडियो करके हम लोग उसका भी सिलेबस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये अभी हम आपको बोर्ड पर्पज से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी कीजिए और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, समझ में आएगा तो।